तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था क्या? ग्रेविटेशन। लास्ट क्लास में क्या शुरू किया था? ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कुछ याद है? ये हम तो नहीं है इनका यूनिट तक सीख लिए। ग्रेविटेशन में क्या याद किए थे कि न्यूटन के सिर के ऊपर गेंद आके गिर गया। हाँ, ये ऐसा कुछ पढ़े थे क्या? ना कि ऐसा भी कुछ पढ़े थे कि जिसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला लग रहा है? हाँ पढ़े इसका यूनिट प्रूव करने। इसका एक तरीका सिखाया था याद रखने का, गानों के साथ इसको याद रख सकते हो। हाँ, गामा मारे, हाँ सही ना, गामा मारे, पूरा गाने के सुर में आ रहा है, गामा मारे। देखो गामा मारे, याद नहीं रहेगा अभी? नहीं आएगा ऑफ कोर्स। फिर इसका मीनिंग क्या था? F = G m1 m2 बटा r²। m1 m2 क्या है? दोनों का मास या द्रव्यमान। r² क्या है? डिस्टेंस। सेंटर डिस्टेंस है, दूरी का स्क्वायर। ठीक है, और G क्या है? कौन सा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11। कितना छोटा। ठीक है, तो ये ऐसे लगता है ये वाला फॉर्मूला। अब हमने ये भी देखा था कि अभी अपना अर्थ का कैसा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और जब भी हम लोग हवा में होता है पृथ्वी के सतह के ऊपर, तो यही वाला एक्सीलरेशन हमारे ऊपर लगता है। ठीक है, और हमने जी का वैल्यू कैलकुलेट किया था कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है। यस सर। बस उसी को ग्रेविटी में लगाओगे तो ए की जगह जी लग जाएगा, और चाहो तो एस की जगह एच लगा सकते हो। ठीक है, मून का हमने, चंद्रमा का हमने जी पता किया था, जो कि अर्थ से 6 टाइम्स कम है, बटा 6। ठीक है, और इसलिए वेट भी जो है ना हम लोग का चंद्रमा पे 1 टाइम्स कम है। तो यहाँ पे हम लोग 1 फीट कूदेंगे तो चंद्रमा में कितना कूदेंगे? 2.7 मीटर। कितना? 2.7 मीटर। यहाँ पे 1 फीट कूदेंगे तो चंद्रमा में 2.7 मीटर कैसे? 6 फीट होगा। 6 फीट लगभग 2 मीटर के आसपास होता है। हाँ तो वही बोले प्लस। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम किए थे हम लोग रीमा क्लास वाले। अगर मूड अच्छा नहीं लग रहा तो पीछे जाके बात करो, उसको क्यों डिस्टर्ब करेंगे? बेचारी आई भी नहीं निकला लास्ट क्लास। ये वाला प्रॉब्लम किए थे आकाश? किए थे ना? ये वाला किए थे? मून पे वेट निकाले थे एक आदमी का। ये वाला किए थे? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट, सॉरी। ये वाला किए थे क्या? ये भी किए थे, ये भी किए थे। ये किए थे क्या बताओ? ये शायद मैंने होमवर्क दिया था। नहीं ये नहीं था। ये नहीं ना? वो 15 है सर, 20 था बस। ये इसके बाद वाला क्वेश्चन वो होगा। कौन सा? ये भी नहीं सर। ये एक ये था और एक ये था। ये दोनों हमने होमवर्क में दिया था। किस किस से बनाया वैसे? सर फर्स्ट वाला बना, सेकंड वाला नहीं बना। सेकंड वाला नहीं बना, फर्स्ट वाला क्या बना है? सर लिए से लिए नहीं बताओ। 7.35। हाँ 7.35 और एक 9.8 लिख दिया। 9.8 किया। हाँ अरे 10 लिए ना। हाँ तो 10 ले लिए। 10 से ले लिया वो तो लिख दिया। कैसे बनाया बोलो? देखो, how high will a particle rise if it is projected vertically upward with speed u = 12 मीटर पर सेकंड? u मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं u को? शुरुआती। प्रारंभिक वेग। 12 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से मैं उसको ऊपर ऐसे फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो उसने पूछा है कि कितना हाई उसने जाना है। ठीक है, देखो
दिख रहा है। दिख रहा है ना? रिकॉर्डिंग 4K में दिख रहा है 4K। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हाँ, हाँ, किया है, हाँ, सॉल्यूशन निकलेगा। देखो अपने पास दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अपने को निकालना है h। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बॉल है, इसको मैं 12 मीटर पर सेकंड से फेंक दे रहा हूँ ऊपर, ये ऊपर जाके पहुंच रहा है। ये हाइट निकालना है। ठीक है। अच्छा और कुछ निकाल सकते हैं क्या इस डायग्राम को देख के, या अपने दिमाग को लगा के? यस सर। क्या फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब v कितना होगा? क्यों होगा? सर ऊपर में जाके रुकेगा फिर नीचे आएगा। सेकंड रुक जाता है, फिर वापस नीचे आता है कि नहीं? अधिकारी ऊपर जाता है, थोड़ा रुक जाता है, हल्का सा रुक जाता है, फिर वापस आता है ना, ऐसा ही तो होता है। तो इसलिए हम लोग का अंतिम पे क्या होगा? 0, ठीक है। तो और क्या पता कर सकते हो सर जी जी स्मॉल जी जी कितना है? 9.8 मीटर पर सर हम लोग अप्रॉक्सीमेट 10 ले लिए। तुम चाहो तो 10 लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर 10 नहीं ले सकते सर, ये दिया नहीं मैंने क्वेश्चन में सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं दे रहा है तो प्रेफरेबली तुम लोग 9.8 ही लो। हाँ वही स्कूल का पता नहीं तुम लोग का स्कूल कितना बदमाश है, कितना अच्छा है, ठीक है। चलो 9.8 ही लेते हैं। अब बताओ कौन सा इक्वेशन लगाओगे? थर्ड क्यों? सर टाइम नहीं है हम लोग के पास, पता है बी पता है यू पता है और 2g क्या होगा? एक्सेलरेशन पता। तीसरा इक्वेशन बताओ ना क्वेश्चन का। तीसरा इक्वेशन बताओ क्वेश्चन का, नहीं तो मैं फर्स्ट लॉ क्वेश्चन अप्लाई करूंगा। बताओ इक्वेशन का तीन सूत्र याद है? g = m + c हां s = अब इसे मम्मी पापा को बोल दो कि आपको जाना पड़ सकता है ऐसे, ठीक है। आप इसे बता दो कि अगर टेस्ट होगा, टेस्ट में कम नंबर लाइन तो घर से कॉल आएगा। आपको किसको नहीं पता बताओ तो ये वाला तीसरा इक्वेशन किसको नहीं पता? आज मैं रट्टा करूंगा, सच बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पेरेंट्स कॉल नहीं होगा, लेकिन टेस्ट में खराब होगा तो फिर पेरेंट्स कॉल होगा। अभी मैं बता दे रहा हूं, एकदम ईमानदारी से उठा दो, सर मुझे नहीं आता। कौन उठा रहा है? वो अकेली खड़ी रहेगी क्या? टेस्ट में अगर किसी का कम आया, लेकिन अगर उसका कम आया मैं उसको नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो ईमानदारी से भी खड़ी है, ठीक है। ईमानदारी से नहीं, मैंने उसको धक्का दिया तब जाके खड़ी हुई। राधिका बताओ थर्ड इक्वेशन बताओ। नहीं तुम्हें तो पता है, सकल देख के पता चल रहा है, तुम बताओ तो। तीसरा कृपया उठ जाए आगे, आपको पता है? खड़ा हो जाओ, बोला ना ईमानदारी से खड़ा हो जाओ, जिसको नहीं पता खड़ा हो जाओ, एक एक करके थोड़ी ना बोलूंगा। तुमको पता है मतलब तुम लोग ईमानदार नहीं हो, कहीं ना कहीं 2% चोर छुपा हुआ है अंदर, है ना? तो चोर छुपा है क्या तुम लोग के अंदर? बोलो ईमानदार हो तो खड़ा हो जाओ, क्या दिक्कत है? सीधा हो रहा है सर। आता है? आता है। ठीक है, चलो चारों पांचों 6 आप लोग बाहर आ जाओ। रीमा आता है तुमको? ठीक है, आ जाओ बाहर आ जाओ, पता चल जाएगा आते कि नहीं। सब लोग लाइन से खड़ा हो जाएंगे यहाँ पे। इधर जाओ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने का। 5:55 में क्लास को रखना, अगर लेट गए तो सब लोगों को ज्यादा रोकेंगे। लाइन से खड़ा रहो। अरे आओ, अरे ये बात अजीब ठीक लगता है, जाने नहीं दे रहा है। तुम्हें पता है कि नहीं? हाँ पता है ना? आ जाओ चारों लाइन से खड़े हो। लाइन से खड़े हो, नहीं तो लाइन से बाहर। मजा नहीं आ
इधर 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 ये के बाद उधर से जा सकता आ रहा है सही कैसे नहीं ये नहीं आ रहा है अच्छा जरा ग्रुप फोटो सेशन हो रहा है आ रहा है लेकिन दिख तो ये वीडियो में ये भी पेरेंट्स को भेजूंगा ठीक है कि देखिए हाँ फोन तो करती है तुम्हारी मम्मी मुझे पता है मैं बता दूंगा ठीक है अब बताओ तुमको पता है ना इन्हें थोड़ा सिखाओ सामने हाँ सामने आके सिखाओ हाँ बोलो उसी बोलो एकदम मेरा जैसा वॉल्यूम में बताओ बस तुमको भी पता है ना इज इक्वल टू का बाद वाला बोलो अब ठीक है यहाँ पे as है क्या नहीं सर as नहीं है तो क्या लगाएंगे आकाश बता सकते क्या लगाएंगे सर जी जी और एक जगह जी एक जगह जी और ऐसी जगह एच ठीक है जाओ बैठो अब बताओ कृपया एक साथ छेव का आवाज मुझे कान तक पहुंचनी चाहिए क्या है इक्वेशन 3 2 1 बताओ अभी रीमा बता के गई है तुम्हारा नाम क्या है हाँ कृष्णा बता के गया बताओ कुछ तो रिटर्न हुआ होगा बोला ना बोल के गया था b स्क्वायर माइनस चलो करेक्ट वापस अब b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ gh इज इक्वल टू gh ना वापस नहीं हुआ वापस नहीं हुआ चलो फिर से अब जोर जोर से बोल रहे हैं g स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh पहले शुरू से आता है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as वेरी यूजफुल टू एस दो गधा जो कि बहुत यूजफुल है वेरी यूजफुल दो गधा b u 2as ऊपर बस स्क्वायर लगाना है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as याद रहेगा अब हम लोग ग्रेविटी लेके गेम खेल रहे हैं ठीक है किया तो ट्राई करा तुमको रात में लग रहा है ठीक है उसको बचा रही है देखो बस मेरे लैपटॉप में मत जाए 2as मतलब हम लोग इधर ग्रेविटी के साथ खेल रहे हैं तो a की जगह क्या आएगा g क्योंकि g है हमारा गुरुत्वीय त्वरण या फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ठीक है समझ गए नहीं समझे b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as इतना तो समझ रहे हो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इतना दिन से हम लोग b और u लेके खेल रहे हैं b है अंतिम वेग u है प्रारंभिक वेग है ना ये तो पता है ना एरर 404 नॉट फाउंड b मतलब है अपना अंतिम b फॉर वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं ना a फॉर एपल b फॉर बॉल वैसे b फॉर वेलोसिटी तो b अगर अभी का वेलोसिटी है फाइनल अंतिम वेग b पहले भी कुछ वेलोसिटी था ना तो b के पहले कौन आता है u आता है u v w x आता है ना तो u हो गया मेरा प्रारंभिक वेग v हो गया मेरा अंतिम वेग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या 2as a मतलब एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं त्वरण बोलो त्वरण एक्सीलरेशन ठीक है as 2as तो वही a की जगह हम लोग g क्यों यूज कर रहे हैं छोटा जी क्योंकि जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण जब आता है तो ग्रेविटी g से होता है तो a की जगह हम लोग g लगा देते हैं ठीक है आ रहा है तो वो जब g लगाते हैं हम लोग तो a की जगह g हो जाता है और s की जगह हम लोग h ठीक है समझ गए आप बताओ फिर से हाँ स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या प्लस 2gh हाँ ठीक है स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s क्या प्लस 2s या माइनस 2s या बराबर 2s या ग्रेटर देन 2s स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s तुम लोग भी इसको ठीक तो कर दो तुम लोग भी सदस्य हो तो
स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2ax और अगर ग्रेविटी आ जाए तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2gh। चलो जाओ, मुझे नहीं लगता अभी दिमाग में ज्यादा घुसा होगा, फिर भी जाओ जाओ जाओ। अच्छा, उसके बाद वो लाइन क्या था? सैयारा तुमको बदला नहीं है, उसके बाद वो लाइन क्या था? तुम्हें नहीं, तुम लोग से पूछ रहा हूं। सैयारा तुमको बदला नहीं है, मौसम जरा सा कुछ था ना लाइन बदला वो याद रखा सर, बदला हाँ बोले सर तुमसे अरे इन लोगों को थोड़ा हेल्प करेंगे ना, गाना आपसे याद करना चालू करो। गाना सुनते हो क्या तुम लोग? अच्छा, तुम पढ़ाई के अलावा क्या करती हो? पढ़ाई तो हो नहीं रही है भाई, पढ़ाई के अलावा कुछ तो करती हो। हम हाँ? की तैयारी तुम क्या करते हो? पढ़ाई के अलावा क्या करते हो? कुछ नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हो? कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग कुछ नहीं चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चलो तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट कराते हो। चलो हम लोग टाइम पास करते पढ़ाई। ठीक है, कौन कौन सहमत है? थैंक यू सो मच। नहीं भी हमें से 5 से कुछ एच क्या है? चुप रहो तो सहमत अभी सब ऐसे थे ना। कौन कौन सहमत है? हाथ उठाया, उठाओ सब लोग। गर्ल्स का ठीक है ना? चलो 144। हाथ उठाया संतोषी जी बोलिए क्या? सबसे सबसे अभी मंदिर सब आपको जगह पे गए तो भैया गया। ये बताओ 2 into 9.8 क्या होगा? हमने लिखेंगे 17.6 हाँ 17.6 सॉरी 19.6 19.6 ये अभी तो कैमरा के सामने एच खड़ा है। एच सर वैसे माइनस में होता। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस का टेंशन अभी लेंगे नहीं। हाँ वैसे जबकि ऊपर जा रहा है गेंद, एक चीज अच्छा बोला उसने, ऊपर जा रहा है गेंद, हमको ये माइनस लेना सही रहेगा, ताकि हम लोग का ये माइनस माइनस बाद में कट के क्या हो जाएगा? प्लस रहेगा, ये रहेगा नहीं। ठीक है? यस सर। आप बताओ 7 point something आना चाहिए। हाँ क्या बोल रहा तुम? ऊपर जाता तो माइनस में नीचे आता। 7.35 क्या? किसने बनाया था? किसने नहीं बनाया? बाकी लोग साथ में नहीं बनाया। ठीक है, आपको ईमानदार मुझे पता है। क्लास में आके नहीं बनाया कौन? 1 सर 2 3 क्लास में आए थे, उन लोगों को बोला था बनाओ, फिर भी नहीं बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? ये किस से नहीं बना? किसी से भी नहीं बना क्या ये? बनी है थोड़ा सा। क्या किया बोलोगे मुझे थोड़ा? सर पहले जो ग्राउंड लेवल है ना सर, हाँ उसको मतलब x मान लेते नहीं तो y मान लेते, ठीक ना? ठीक है। फिर काइनेटिक इक्वेशन एक होता है सर, हाँ वो ले लिए। काइनेटिक, तुम काइनेटिक एनर्जी में पहुंच गए, तुम चौथा चैप्टर में पहुंच गए। चौथा चैप्टर कहाँ है सर? वो नहीं सर, देखो हम बुक में खोज रहे थे सर, वो इक्वेशन मिला सर हमको, यही मिला फिर। हमारा साइंटिस्ट है भाई, क्या equation थ्योरी लगाते रहता है। सर इक्वेशन फॉर्म नहीं है क्या? आप बताओ क्या सर ये रुकिए, हमको याद नहीं है, ठीक है? बोलो ना y और 0 था प्लस हाँ। v 0 था हाँ और t t है y 0 था। हाँ। सर इसको याद नहीं सर, वो देख के बोल रहा लड़का। नहीं सर फॉर्मूला सर कॉपी से देख नहीं बनाया। याद नहीं तो अच्छा है, तो एक तरीके से मैं हमको रट्टा मार के कुछ नहीं किया है, कोशिश किया है। फिर भी मैं बोलूँगा थैंक यू इसको, कोई कोशिश किया। किसने कोशिश नहीं किया? कोशिश की किसने किया? 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। चलो तुम लोग को तो बड़ा पूरा क्लास में आती हो, सवाल एक बार ये पेन ऐसा करने का तो मन नहीं करता तुम लोग को। देखो क्या हो रहा है, a ball A is thrown upward from ground with u 20 meter per second at t is equal to 0। बस t is सर, equal to 0 बोले तो टाइम हम हिंदी में भी बोलेंगे पहले। t is equal to 0 मतलब समय 0 है।
U से हम 20 मीटर पर सेकंड ऐसे करके हम फेंक रहे हैं, ठीक है, नीचे से बॉल ए एकदम ग्राउंड पे है, ऊपर से एक बॉल बी को भी रिलीज किया जा रहा है 45 मीटर हाइट से, ठीक है, 45 simultaneously another ball B is released from rest from height 45 meter. When and where do they meet? मतलब कौन से हाइट पे वो लोग मीट करेंगे और कितना टाइम बाद वो लोग मीट करेंगे, ये हम लोगों को पता करना है। चलो, गेंद ए जमीन में U इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से उसको ऐसे फेंका जा रहा है, ठीक है, और गेंद बी उसी क्षण बी को 45 मीटर की ऊंचाई से आराम अवस्था मतलब वेग कितना है, जीरो, ऐसे करके बस छोड़ दिया, से छोड़ा जाता है। वे कब और कहाँ मिलेंगे, मतलब जैसे मान लो ये एक गेंद ऊपर से आ रहा है, इसको ऐसे छोड़ दो और ये एकदम ग्राउंड से ऊपर ऐसे करके ये ऊपर से ऐसे छोड़ा जा रहा है, ऊपर से ऐसे छोड़ा जा रहा है और ये ग्राउंड से ऐसे फेंका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो दोनों आगे मिलेंगे ना, ये ऐसे करके ये कौन सा हाइट में मिलेगा? ठीक है, हम थोड़ा मतलब स्लो मोशन में हम दिखाएंगे, मतलब जैसे फास्ट आया फिर ये स्लो मोशन में कहीं ना कहीं मीट करेंगे फिर दिखा चले जाएंगे, ये मैं बस स्लो मोशन कर रहा हूँ वीडियो के लिए, बट एक्चुअली तो वो कहीं ना कहीं मीट करेंगे ना, फिर चले जाएंगे। ये पूछ रहा है कि कितने हाइट पे ये दोनों मीट करेंगे और कितने टाइम पे, है ना, थोड़ा ड्राइंग बनाना है इसका बढ़िया से, ये कौन सा बॉल है, बी ऊपर से फेंका जा रहा है, ये क्या है, ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से एक को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, ए का यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड, इसका यू कितना है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या होगा, यू टी इक्वल्स टू एस, यू टी के जगह एस का वैल्यू पुट कर दो, ऐसे ये कितना है 45 मीटर, ठीक है, कुछ देर बाद ये जब ऐसे हम लोग इसको फेंकेंगे ऊपर और ये जब आएगा नीचे, कुछ देर बाद होगा ये है ना, होगा कि नहीं है, ठीक है, ये हम लोग को पता करना है कितनी दूरी पे, मान लो इसे मैं h मान लूंगा, ये h हमको पता करना है, ठीक है, यस टाइम टू टी और टाइम को भी पता करना है, कैसे होगा, ये तुम बता दो यार, तुम बनाया तुम तो, देखो एक चीज तो है, बोले तो सर पहले ये अगर h है तो ये क्या है, रिमेनिंग एज, ये अगर h है तो ये क्या है, रिमेनिंग एज, बिग एच माइनस मतलब कैपिटल एच X minus हाँ 45 माइनस एच, है ना, है कि नहीं, हाँ। कोई डाउट है इसमें किसी को, ये हो गया मेरा 45 माइनस h, ठीक है, ये टाइम फिक्स है, इतना टाइम के बाद ये भी नीचे आता है और इतना टाइम के बाद ये भी ऊपर इतना तक आता है, ठीक है, ये मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है मान लो Q, ये है R को R से उसको छोड़ा गया है और P से इसको छोड़ा गया है, फेंका गया, ठीक है, दोनों Q पे आके मिल रहे हैं, ठीक है, और मतलब वो एक टाइम T के बाद ही हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम T के बाद हो रहा है, तो ये टाइम T आने में इसको 45 माइनस h हाइट आने में टाइम T लगा और ये वाला डिस्टेंस h जाने में इसको T लगा, विथ
क्या प्रारंभिक वेग इसका 12 था, इसका प्रारंभिक वेग 0 था। क्या अब ये सवाल बन सकता है? हाँ दो इक्वेशन बने, हाँ ठीक है। पहले आता है बॉल ए। बॉल ए के लिए तुम लोग को ये इक्वेशन याद है ना? यूटी प्लस हाफ इट इज सुपर 6 को याद है? सुपर 6 को, सुपर 6 को ना पता है ना? अभी 6 लोग आए थे दूसरे पहले यहाँ से, हम लोग से मिलने के लिए। वो सुपर 6 को याद है ये इक्वेशन? ये सेकंड इक्वेशन है। राधिका ऐसे निकालो। वही क्वेश्चन तो मैंने बताया भाई क्या बोल रहा है आदमी, ऐसे टाइप रिएक्शन दे रहा है। ये अपना इमोशन का इक्वेशन है सेकंड, हम लोग का गति का दूसरा। हाँ, निकला बोले नियम नहीं, समीकरण है गति का, ठीक है। 3 समीकरण 3 नियम गति का, ये हमेशा याद रखना। चलो बॉल ए के लिए क्या होगा? एस क्या है? एस है 45 माइन, अच्छा इसका तो हाँ इसका 40 एच है। एच है बॉल ए के लिए एच है। चलो बॉल ए को हम रेड से यूज करेंगे। हाँ सर की बॉल ए का सारा चीज रेड से है, ठीक है। ना वो ना वो एक मार्क्स नहीं दिया वो पता है यू कितना है? मार्क्स का तो नहीं होगा। 20। फिर आप एक्चुअली यूजिंग हाँ और इसमें मेरा करता है फॉलो किया क्या? कुछ नहीं कुछ हम तो पीछे से नहीं सर, हमको लगा एच का आप वैल्यू ठीक है। हाँ ए के जगह भी कुछ लगेगा, बताओ क्या लगेगा? माइनस जी माइनस टी, ठीक है। इस बार मैं बता दे रहा हूँ 10 10 20 20 45 ऐसे करके है, तो 10 ही लेंगे हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम हम क्वेश्चन में हम क्या होता है तो नहीं कहाँ नाम करते हैं ये लिखा तो मतलब ठीक है। माइनस रेट क्यों समझ में आया? क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है जी, नीचे लग रहा है, ठीक है। बॉल भी, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। बोलो ना आसान होगा जैसे कि 10 मिनट करो ठीक है। बॉल बी के लिए एस क्या होगा या फिर एच क्या होगा? 45 माइनस 45 माइनस एच एच इज इक्वल टू यू कितना है? 0। तो ये नहीं लिखूंगा मैं, 1/2 चलो लिख ही देता हूँ। प्लस हाफ इंटू जी बी स्क्वायर, तो हाफ यहाँ पे जी क्या है इसका? 10 गुना टी स्क्वायर, ये होगा 45 माइनस एच इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को इक्वल कर या फिर इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 45 माइनस 5 टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताओ ये h और ये h बराबर है कि नहीं? यस सर यस सर ठीक है। तो ये अपने को मिल गया इक्वेशन 1, ये अपना है इक्वेशन 2। दोनों h सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 20t 20t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 45 45 माइनस 5t माइनस 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर, ठीक। दोनों कॉमन माइनस 5t कट गया, यस सर 20t 20t बराबर 45 45, t बराबर 45 by 20 45 बाई 20 मतलब 2.25 2.255 क्या जी समझ में आया? यस सर आसान था। ये है प्रॉब्लम का मजा फिजिक्स का। थोड़ा एक बार ध्यान से देखो, चीजों को समझो क्या हो रहा है और थोड़ा मैथमेटिकली उसको अप्लाई करो, देखना आराम से बन जाएगा। कुछ डिफिकल्ट था इसमें? नो नहीं बनने लायक तो कुछ नहीं था, ठीक है। टी निकल गया अपना और एक चीज बच रहा है, तो देखो हम लोग कुछ नहीं पता नहीं
h बच रहा है, ये कोई सा भी इक्वेशन में डाल दो, यस सर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। 20 टी कर देते हैं, ये चीज को मान लो इसमें डाल देता है, 45 माइनस 5 टी स्क्वायर, कितना होगा? 5 into 5.065. 5.065 तो दिमाग से तो लिखिए 45 minus 25.3125. गलत है आंसर तो 5.0625. आप समझेंगे तुमसे तो लगा। 25 2.25 का स्क्वायर कितना है? 5.0625. 5.06। सर कैलकुलेटर है सर, नहीं 15 का स्क्वायर है 225, ये याद है क्या? हाँ. सर 5.06 वैदिक मैथ का फॉर्मूला लगा के 225 करो कितना हो सकता है? 1. वो मुझे लग रहा है ठीक है, वो फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर सकता हूं। क्या किया था? आपको बिल्कुल क्या दिया हुआ था, तो चलाओगे 5.625। हाँ सर 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आधा उल्टा बोलना, क्या लिखा हुआ? 065 होगा। हाँ सर 625 कैसे हो जाएगा? सर नहीं 0 होगा सर, 065 होगा ना, हम बोले हमको पता है। थैंक यू। 5.065 मैंने गलत इनपुट किया था। ठीक है, हाँ सर तो 45 माइनस ये बस मैं सॉल्व कर देता हूँ। 25 डिवाइडेड 3125 5.131. हाँ 19.6875। ठीक है, याद रहेगा प्रोसेस? किसी को दिक्कत है समझने में? समझ गया ना सब? यस आगे बढ़े? यस चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे रेफरेंस होते हैं जिसका ट्रस्ट एंड प्रेशर भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ट्रस्ट का सिंपल एक डेफिनेशन था कि कोई भी फोर्स, कोई भी बल जब हम लोग को मतलब परपेंडिकुलर लगाया जाए, लंबवत लगाया जा रहा है, कोई बल अगर हो तो वो है अपना ट्रस्ट या फिर हिंदी में प्रणोद, ठीक है। और प्रेशर है अपना बल बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया। दाब है अपना फोर्स बटा बल बटा एरिया, ठीक है। फ्लूइड का ये प्रेशर इन फ्लूइड्स, ये वाला फोटो से समझ में आ रहा है क्या था? लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस एंड इट इंक्रीजेस विद डेप्थ। तरल और गैसेस सभी दिशाओं में दाब लगाती है और गहराई के साथ दाब बढ़ता है, ठीक है। बायएंसी या उछाल है, इसको भी हमने समझाया था। जब कोई वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, जब कोई फ्लूइड में, तरल में, जिसको जब डुबोया जाता है, ठीक है, तब उसके ऊपर जो एक ऊपर की ओर जो एक थ्रस्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं बायएंसी, ठीक है, या फिर उछाल बल। इन जनरल क्या है, जैसे मैं ये बॉल है मेरे पास, इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा? छोड़िए नीचे आएगा। पानी में लेकिन ऐसा नहीं होगा। पानी में जैसे मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो अंदर छोड़िएगा तो वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये सबको पता है, ये सब नहाते वक्त कौन कौन मक्का लेके खेले हो? बचपन में खेलते थे नहीं? ऐसे मक्का मिला तो ऐसे दबा दिया, फिर ऐसे छोड़ दिया, फिर मक्का बाहर आ गया, ये सब करते थे कि नहीं करते थे बचपन में? तो वो ये बायएंसी या फिर उछाल बल के वजह से ही होता था, ठीक है। कि कोई भी चीज को हम ऐसे नीचे छोड़ देंगे तो उसको नीचे चले जाना चाहिए ना, लेकिन ये ऊपर आ रहा है बिकॉज ये फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है, एक तरल का एक प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी कोई वस्तु जब आएगा, कोई द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे उछाल बल कहते हैं। When an object is immersed in a fluid, it experiences an upward force, which is called buoyant force. अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक वस्तु या ऑब्जेक्ट वो तैरेगा या डूबेगा? सिंपल सी बात है,
इफ बाउंड फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेट ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। मतलब उछाल बल अगर भार से वस्तु का भार से ज्यादा हुआ, भार बोले तो क्या, द्रव्यमान गुना जी, ठीक है, ये वेट या भार अपना ये है मास और वेट में। लेकिन एक फर्क है, वो मैं बाद में एक बार बोलूंगा तुम लोगों को देखने के लिए। which is more fundamental mass of ठीक है, वेट हम लोगों का या भार हम लोगों का है ये mg, ठीक है। हम लोग जैसे पृथ्वी में, जैसे मान लो अगर 60 केजी मेरा अगर वजन है, ठीक है, चंद्रमा में चले जाएंगे तो हो जाएगा 10 केजी, ठीक है। क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ पे 60 केजी हो रहा है, 60 × 10, ठीक है, 60 × 10 6 × 10 करके हम 60 केजी हो रहा है। चंद्रमा में हो जाएगा वो 6/6 × 10 या फिर 6 × 10/6, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण है वो 6 गुना छोटा है अपने पृथ्वी से, ठीक है। तो अगर उछाल बल भार से ज्यादा हुआ तो वस्तु तैरेगी, ठीक है, और अगर उछाल बल भार से कम हुआ तो वस्तु नीचे चला जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था इसको लेकर, ठीक है। ये एक प्लास्टिक भी है, एक पिन भी है मेरे पास, ये एक पिन है, एक प्लास्टिक है। इनमें से तुम लोग बता सकते हो कौन जाए? चलो क्लास में, पिछला क्लास में तुम लोग चुप रहेंगे, कौन सा तैरेगा कौन सा डूब जाएगा? सर प्लास्टिक तैरेगा, डूब जाएगा। सबको पता है, सबको पता है कि प्लास्टिक वाला है उसका बाउंड फोर्स कम लगेगा, मतलब सॉरी बाउंड फोर्स ज्यादा लगेगा, उसका भार कम है, इसका भार ज्यादा है, तो ये चला जाएगा पानी के ऊपर, चला जाएगा पानी के नीचे, है ना। चलो अभी ये चीज हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि किसी का ऊपर उसका भार से ज्यादा बाउंड फोर्स या उछाल बल पड़ेगा या फिर भार से कम उछाल बल या बाउंड फोर्स पड़ेगा, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? ठीक है, बायोप्सी तो समझ में आया होगा। अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव उस पर, उसके ऊपर जो बल लगाता है तो वो है ऊर्जा होता है, ठीक है। ये चलो कॉज ऑफ बायोप्सी, प्रेशर इन अ फ्लूइड increases with depth, therefore the pressure at the bottom of an object is greater than at the top, producing an upward force। मतलब वस्तु के निचले हिस्से पर ऊपर की तुलना में अधिक दाब लगता है, जिससे ऊपर की ओर एक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। अच्छा चलो, तुम लोग को एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हम लोग ये डिसाइड कैसे करेंगे कि वस्तु तैरेगा या डूबेगा, वो है इस चीज से। वीडियो पॉज हो रहा है। ये हम इसी चीज से डिफाइन करेंगे, ठीक है। डेंसिटी नहीं, नीचे वाला रिलेटिव डेंसिटी। तो पहले रिलेटिव डेंसिटी जानने से पहले हम लोग डेंसिटी या फिर घनत्व को हम लोग जान लेते हैं क्या है, ठीक है। घनत्व या डेंसिटी है मास बटा वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन हम लोगों का घनत्व है। घनत्व ऐसे भी मैथ्स में तो कहीं ना कहीं तुम लोग तो निकाले होंगे ना, कहीं ना कहीं पहले निकाले होगा घनत्व बटा द्रव्यमान बटा घनत्व, कहीं ना कहीं तुम किए हो, इसमें यहाँ पे पढ़ने से पहले अगर नहीं भी किए हो तो ये देखो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है? तुम लोग जो भी बोल रहे हो ना वीडियो में सब आ रहा है, धीरे धीरे बोल रहे हैं। हाँ, उतना डिस्टेंस में आ जाएगा सब। नहीं सर, नहीं आता, हम देखे बहुत बार, पूरा वीडियो देखे सर, उसके लिए आवाज आ रहा है। देखा नहीं तुम सुना। सही में तुम पूरा वीडियो देखते हो? हाँ
इसलिए तो सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए तो आपको बोले 2x स्पीड पे सर, नहीं सर 4x 10x पे ठीक है, समझ में आया? डेंसिटी या घनत्व क्या है? ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सापेक्ष घनत्व या फिर रिलेटिव डेंसिटी। इसका डेफिनेशन ये है, किसी पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात। ठीक है, तो जल का खुद का एक घनत्व है और किसी दूसरा वस्तु है उसका घनत्व एक है। ठीक है, तो उसका जो अनुपात है वही हमारा सापेक्ष घनत्व होगा। इंग्लिश में water has got some density and there is another object which has got its own density. Each and every object in the world have their own density. This ratio between the density of substance to density of water is known as the relative density. ठीक है, यही हम लोगों को डिसाइड करेगा कि कोई वस्तु पानी में रहेगा या तैरेगा या नीचे चला जाएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम हुआ, सापेक्ष घनत्व अगर 1 से कम हुआ तो वो वस्तु तैरेगा। 1 से कम हुआ क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। ये ज्यादा, नीचे वाला ज्यादा, ऊपर वाला कम, तो ही ना रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगा, है ना? अगर ऊपर वाला ज्यादा हो गया नीचे वाले से तो ये क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, तब जाके ये वस्तु डूबेगा। समझ में आया? तो मतलब मेरे पास जो दो चीज था, एक है पिन और दूसरा है ये प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से कम है। प्लास्टिक का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो उसको जब मैं रखता हूँ वो आराम से फ्लोट करता है, तैर जाता है। ठीक है, इसको मैं अगर थोड़ा फोर्स भी लगाऊं तो जोर से भी मारूं तभी वो वापस आके ऊपर आ जाता है। लेकिन इसको मैं प्यार से भी छोड़ूं तो भी ये नीचे जाके डूब जाएगा। तैरेगा कौन बोला है? पीक कैसे तैरेगा नहीं, तैरेगा। ठीक है, तो ये डूब जाएगा। ठीक है, तो ये अपने ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा कुछ है। अपना जो शरीर है, अपना जो सिर है ना, सिर का घनत्व पानी से ज्यादा है और बाकी का जो हिस्सा है इसका घनत्व पानी से कम है। हम लोग डूबते हैं पानी में अपने सिर के वजह से। सिर को जितना हो सके पानी से ऊपर रखोगे और ये बाकी का हिस्सा को तैरवाने का कोशिश करोगे तो ही तुम जाके अच्छे से स्विमिंग कर पाओगे। और बाकी का हिस्सा में एक को क्यों ना तैरे, एक और एडवांटेज है। हम लोग जब सांस अंदर लेंगे तो क्या हुआ, एक अपना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, मास जो भी है वॉल्यूम बढ़ जाएगा अपना, तो क्या होगा, डेंसिटी घट जाएगा, है ना? सांस जब लेते हैं तो क्या अपना वॉल्यूम या आयतन क्या बढ़ गया, तो क्या डेंसिटी हम लोग का कम हो गया। ठीक, तो डेंसिटी अगर कम हो जा रहा है थोड़ा पानी से तो हम लोग क्या और तैरने का चांसेस बढ़ जाएगा। जो लोग किनको तैरना आता है तो हम जब सांस पूरा अंदर ले लेते हैं तो अच्छे से तैर पाते कि नहीं तैर पाते, है कि नहीं? जब सांस पूरा ले करते हैं तो हम लोग अच्छे से तैर पाते हैं, सही से तो हम लोग अच्छे से तैर नहीं पाते। ठीक है, यही वही कारण है। सांस अगर लेंगे तो हम लोग का वॉल्यूम या फिर वो क्या एग्जैक्टली, सॉरी ये तो गलत लिख दिया, कोई तो बोला नहीं। माथा को कैसे जाकर क्या संतोष जी बोल नहीं रही हो तुम? तुम्हें तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा है बीमार, तुमको तो हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। आइटम आइटन क्या बोला? वो जो आइटम है, ठीक है, बता कैसे मतलब पर क्या याद रहेगा ना, मिस्टेक था। पहले का प्लान चेंज, अभी का प्लान सही है। ठीक है, हटने बिगड़ने द्रव्यमान बटा आयतन है अपना घनत्व। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आया? Yes, sir, yes, sir. रिलेटिव डेंसिटी वाला। चलो बार के नहीं पड़ गया तो अब अगर रिलेटिव डेंसिटी तुम्हारा 1 से कम हुआ, ठीक है, किसी वस्तु का अगर घनत्व कम हुआ पानी से तो उस पे जो करंट फोर्स लगेगा वो उसके भार से ज्यादा, वेट से ज्यादा है। ठीक है, उसके भार से उछाल बल ज्यादा लगेगा। और अगर तुम्हारा घनत्व कम है, ये ज्यादा है,
पानी से, नहीं माना जाएगा। तो उसमें जो उछाल बल है वो कम लगेगा भार की तुलना सेम में। डायरेक्शन से ठीक है, वही डायरेक्शन। तुम एक काम करो, एक पीछे जाओ, बहुत बात बोल रहे हो, ठीक है, कि अभी पीछे जा रहे हो, अगले बार में क्लास से बाहर जाओगे, ठीक है। अभी तो मास्टर लोग कान के नीचे बजाते नहीं है, अभी बजाना चालू करेंगे ना, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आया? बोलो, बात हाँ तो करो। नहीं क्या? समझ में आ गया सर। क्या? हाँ नहीं बोलो, क्या सर? जो बताया अभी बोलो। सर वो जो बाउंसी फोर्स आप बोले हाँ। वो हमें मतलब बड़ा मतलब हमेशा बड़ा रहना चाहिए वेट से, ग्रेटर देन रहना चाहिए। हाँ, तैरने के लिए ना, हाँ नहीं तैरने के लिए नहीं, तैरने के लिए बायोन फोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तैरने के लिए बायोन फोर्स कम होना चाहिए। अच्छा मेरे बाबू, अरे सर 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 सुनिए, सर सुनिए। नहीं हम नहीं सुनेंगे, हम तो सुन लिए जितना सुनना था, ट्रेन निकल चुकी है। ये बायोन फोर्स ऊपर लगता है, वेट नीचे लगता है, ठीक है। अगर बायोन फोर्स कम हुआ वेट से, ठीक है, तो ये तो नीचे की तरफ जाएगा ना, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स पढ़ाया था तुमको। हाँ ये नीचे की तरफ जाएगा, तो कोई वस्तु नीचे जाता है तो वो तैरता है कि डूबता है वो? डूब जाता। इसलिए बोलता हूँ ध्यान दो, 3 घंटा पढ़ाई तो करते हो, इसके बाद तो पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है। अगर किसी का डेंसिटी या घनत्व पानी के डेंसिटी या घनत्व से कम हुआ तो उस पे उछाल बल लगेगी ज्यादा अपने भार के या फिर वेट के तुलना में, बायोंसी ज्यादा लगेगी। और अगर बायोन फोर्स कम लगता है, इसका मतलब वेट ज्यादा लग रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका घनत्व या डेंसिटी पानी से ज्यादा है। समझ आया? तो ये है अपना बायोन फोर्स का फॉर्मूला, उछाल बल का यही है फॉर्मूला, रो जी पी। ये याद रखना, बहुत सिंपल है। रो जी पी, रो क्या है? इसको रो बोलते हैं, रोबो का रो, ठीक है। ये एक्चुअली एक ग्रीक लेटर है, इंग्लिश लेटर नहीं है, ये ग्रीक लेटर है, इसको कहते हैं रो। तो ये है अपना डेंसिटी या फिर द्रव का घनत्व। घनत्व या डेंसिटी को हम लोग हमेशा ये पी जैसा दिखने वाला अक्षर से दिखाते हैं, ठीक है। जी अपना क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये याद रखना, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। जितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतना ही होगा, और ज्यादा नहीं। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा फ्लूइड का, बताओ तो? जितना हिस्सा उसका डूबेगा, चाहे मान लो ये अगर है, ये तो ऐसे तैरता ही है ना, लेकिन थोड़ा सा तो डूब रहा है, तो वो जितना सा हिस्सा डूब रहा है, मान लो ये गेंद पानी में तुम्हारा ऐसे है, तैर ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो हिस्सा डूबा है। ये जो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है या आयतन है, कैपिटल वॉल्यूम या आयतन है, ये वही है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, विस्थापित द्रव का आयतन। ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यस, सही जगह पकड़े। ये हम लोगों को ले जाती है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के तरफ। ये आर्किमिडीज सिर्फ न्यूटन अकेला सब कुछ देगा ऐसा नहीं है, आर्किमिडीज भी कुछ कुछ दिया है अपने आप को। क्या दिया है? आर्किमिडीज बोलता है कि when a body is immersed wholly or partially, चलो हिंदी में पहले बोलते हैं, जब कोई वस्तु किसी द्रव में, द्रव मतलब अपना फ्लूइड होता है, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप में डुबाई जाती है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। When a body is immersed wholly or partially in a fluid, it experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced by it. ठीक है, क्या हो रहा है? एक वस्तु है जो पार्शियली या फुल्ली
डूब रहा है ना, पार्शियली या फुल्ली डूब रहा है, तो उस पे क्या बोल रहा है, एक ऊपर की ओर एक फोर्स या बल लगता है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस या फिर विस्थापित करता है, जितना द्रव वो विस्थापित करता है, उसका जो वेट है, उसका जो भार है, उसके बराबर। समझ रहे हो? थोड़ा सा ड्राइंग को और अच्छा बनाएंगे ताकि तुम लोग और अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये पानी में ये डूबा हुआ है, नीचे हिस्सा दिख रहा है ना, यस सर। कितना हिस्सा डूबा है, कितना हिस्सा बाहर है, तुम लोगों को दिख ही रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, है ना। है कि नहीं? हाँ जी, यस और नो समथिंग, यस सर। यस, ठीक है। तो आर्किमिडीज क्या बोल रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है, एक बल, हम बी से एफ बी बोलते रहे इसको, ठीक है। अभी हम लोग बायोप्सी पर हैं, उछाल बल पर है, तो एफ बी बोलते रहे इसको, फेसबुक नहीं एफ बी का मतलब, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये जो फोर्स है किसके बराबर है, ये जो पानी जब इसके अंदर जा रहा है, ये मतलब ये बॉल जब ये पानी के अंदर जा रहा है, तो ये पानी मतलब वो तो किसी का जगह तो लेगा ना, ये बॉल या तो पहले ऐसे था, बाद में बॉल आके ऐसे जगह ले रहा है, इसका जगह तो लिया ना कुछ, तो कैसे जगह लेगा, वहां का पानी को हटाएगा, तो मतलब वो क्या, वो वाला तरल विस्थापित होगा, वो जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस्ड हो गया, तो कितना है, वो इतना सा फ्लूइड अपना इसका कोई भार या वेट होगा कि नहीं, है कि नहीं। तो ये वेट ऑफ द लिक्विड, तो ये वेट ऑफ द लिक्विड जो है, लिक्विड का जो भार है वही बराबर है तुम्हारा ऊपर की ओर लगा हुआ जो बल है उसके ओर। यही है हमारा आर्किमिडीज भैया का लॉ या प्रिंसिपल या सिद्धांत, ठीक है। अब कुछ देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है कि नहीं, पढ़ा था हमने, ये कैसे हो रहा है, देखो ये तुम्हें पता है, ये ऐसे हो रहा है, वेट क्या है, वेट ऐसे mg, ठीक है। लिख सकते हैं ये लिक्विड का वेट मतलब लिक्विड का मास या द्रव्यमान गुना g इज इक्वल टू एफ बी, मतलब अपना बायएंड फोर्स या उछाल बल, ठीक है। अब मास को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं, ये आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देन मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हो सकता एकदम उसी को ही मैं लिख दूंगा यहाँ पे। आया, समझ में आया ये कैसा है, ठीक है। चलो चैप्टर ये खत्म हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज करें, कितना टाइम है, अभी भी आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा नहीं करेंगे, हम 20 मिनट ही करेंगे, थोड़ा सा ये रिवाइज करेंगे और 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम भी छोटा छोटा ही है, सब फटाफट हो जाएगा। चलो रिवाइज करें, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल फॉर्मूला क्या है,
गामा मारे F इज इक्वल टू G m1 m2 बटा r स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण वो क्या है छोटा g which is equal to कैपिटल G बड़ा G m बटा r का स्क्वायर। ठीक है। वेट इज इक्वल टू mg मतलब भार इज इक्वल टू mg द्रव्यमान गुना g। ठीक है। प्रेशर या दाब वो क्या है फोर्स बाय एरिया मतलब बल बटा एरिया। पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, आज भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मतलब घनत्व अपना द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और बचा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं सापेक्ष घनत्व। ठीक है। हो जाएगा। राधिका के बाजू में जो बैठी है उसका नाम है भूल गया, सानिया। सानिया जी बन जाएगा ये। अरे बैठो बैठो बैठ के बोला ऐसे ही पूछ रहे हैं। हो जाएगा ना। कैसे होगा? A force of 200 Newton is applied on an area of 0.5 meter square. Find the pressure exerted. 200 न्यूटन का बल 0.5 वर्ग मीटर क्षेत्र पर लगाया गया है। दाब ज्ञात कीजिए। दाब का फॉर्मूला क्या था? बल बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया। सानिया, राधिका, कृष्णा याद आ रहा है ये? 20 अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, यही लगेगा और कुछ नहीं। ये दाब मतलब प्रेशर है। F मतलब क्या? बल। बल कितना लग रहा है? क्वेश्चन में देखो। 200। परफेक्ट। एरिया कितना है? 0.5 स्क्वायर। तो प्रेशर कितना होगा? है ना? ठीक है। क्या होगा ये? बेसिकली सर पी लिखते हैं। एक छोटा सा जोक बोलता हूँ, बहुत फालतू जोक है, बता देता हूँ, लेकिन ये कहानी से तुम लोगों को याद रहेगा कि पास्कल क्या है। ठीक है। एक दिन सब साइंटिस्ट मिलकर क्या खेल रहे हैं? लुका छिपी खेल रहे हैं। ठीक है। आइंस्टाइन है, न्यूटन है, आर्किमिडीज भी है, ठीक है, गैलीलियो है, सब साइंटिस्ट लुका छिपी खेल रहे हैं। अब क्या हुआ? आइंस्टाइन चोर बना, आंख बंद करके खड़ा है। अब सब जाके छिप गया। न्यूटन क्या किया? एक तो ऐसे 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक बॉक्स बनाया ग्राउंड पे, तो उस पे ऐसे जाके एकदम आइंस्टाइन ऐसे गिन रहा है और न्यूटन उसके पीछे ऐसे खड़ा है बॉक्स बना के। ठीक है। अब उसका 10 गिनना खत्म हुआ, घुमा, फट से बोला, अबे गधा धप्पा, तेरे को कौन न्यूटन बनाया रे? तो वो बोलता है कि मैं न्यूटन हूँ इसलिए न्यूटन हूँ, लेकिन अभी मैं न्यूटन नहीं हूँ। तुमने न्यूटन को नहीं, तुमने पास्कल को पकड़ा है। कैसे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो है पास्कल। ठीक है। जो बहुत ही बेकार है, मुझे भी पता है, लेकिन ये इसलिए ये स्टोरी बता रहा हूँ। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल है, ये तुम्हें याद रहेगा। फोर्स न्यूटन किसका इकाई है? फोर्स का यूनिट है। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया का। फोर्स बटा एरिया क्या होता है? प्रेशर, जो कि पास्कल उसका इकाई है। याद रहेगा?
चलो सर अमित बोल रहा है सब साइंटिस्ट एक टाइम में क्या हो गया? आप बोल रहे हैं एक टाइम में सब साइंटिस्ट नहीं हाँ एक टाइम पे सब साइंटिस्ट पैदा नहीं होता बात तो सही बोल रही है, गलत थोड़ी बोला है। और लेकिन उसके पास मुंह है, वो बोलता है, तो तुम उसका भाया मीडियम मत लो। हाँ तुम उसके लिए भी तुम खाना खा लोगे, उसके लिए तुम पोटी कर लोगे, सब ऐसा थोड़ी है। सर ये बोला था नहीं था, इसके बारे में बोल दिया और ये खुद नहीं बोला ना उसको, नहीं बोला था ये खुद बोला सर। सही है ना, तुम्हारा सही है, तुमको खाने का भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा खाना वो खा जाएगा, तुमको पोटी जाने का भी जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए वो पोटी चला जाएगा, 2 बार जाएगा दिन में। चलेगा ना आकाश? अब तुम्हारा हाइट भी इसे मत दे दो, बहुत ज्यादा हाइट है इसका। चलो जोक से पार्ट आगे बढ़ते हैं। ये बताओ फिर आगे प्रेशर दिया हुआ है अभी, ठीक है, अभी थ्रस्ट निकालना पड़ेगा। थ्रस्ट क्या है? एक प्रकार का फोर्स या बल। थ्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रणोद। ठीक है, ये प्रणोद हमें निकालना पड़ेगा। पता है? पता है कि नहीं? निकल सकता है? ठीक है, यस सर। डेटा में एंट्री हुई, समझिए ना? आगे बढ़े। यस सर। अब आया ट्विस्ट, अब आया ट्विस्ट। एक घन का द्रव्यमान 250 ग्राम है और आयतन 50 घन सेंटीमीटर है, उसका घनत्व ज्ञात कीजिए। एक क्यूब है, उसका मास है 250 ग्राम, ठीक है, वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी निकालो। आएगा क्यों नहीं बताओ? इतना ही तो करना है, इतना नहीं हो रहा है तो क्लास 3 में जाना पड़ेगा। कन्वर्ट क्यों करो? कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, मेरे ऊपर है। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर होता तो मेरा कन्वर्ट हो जाता, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही होता। किलोग्राम पर मीटर क्यूब के लिए क्या करना पड़ता है मैं बता दे रहा हूँ। किलोग्राम क्या करते हैं? ग्राम पर मीटर। ठीक है, हाँ ग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा ही है। क्या हाँ के मास का केजी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये सीजीएस हुआ, ठीक है। एक होता है सीजीएस, एक होता है एसआई, ठीक है। एसआई में जब करोगे तब वो होगा किलोग्राम बटा मीटर। सीजीएस है तुम्हारा, ठीक है, कुछ नहीं, इसको बस कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना करते हो तुम लोग क्या करते हो? 1000 से क्या करते हो? 0.25। 1000 से क्या करते हो? सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 1000 से क्या करते हो? या 100 से क्या करते हो? 100 से क्या डिवाइड। अभी क्यूब है, क्यूब है तो 100 से डिवाइड करके उसका क्यूब निकालना है, बस, और कुछ नहीं। और इसको ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड, बस यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सर और क्वेश्चन है? हाँ छोटा छोटा ही तो है, 5 मिनट और। ये बताओ सबसे आसान है ये, 2.5। सबसे आसान है ये, सानिया करके दिखाई दिया है आज, सानिया करके दिखाई दिया है। आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ, तुमसे ही होगा, तुमसे ही होगा, आओ।
आइए आपका रिजल्ट आइए। सापेक्ष घनत्व एक कुछ बटा कुछ था, याद है? बोल रहे थे तब चिल्ला चिल्ला के, एक वस्तु उसका जो घनत्व है इसका वस्तु का बटा घनत्व इसका पानी का, पानी या जल का, ठीक है? आपको हो जाएगा मेरी मां। और लो एक बार क्या है, किसी पदार्थ का घनत्व 2.5 है, उसका सापेक्ष घनत्व ज्ञात कीजिए। पानी का घनत्व 1 है। ये लिखने का भी जरूरत नहीं था, पानी का घनत्व ये हाँ क्यों डर रही है, कर दो। गजब बहाना है भाई। क्या हुआ था आपका? हाँ हाँ ओ एक चीज अच्छा है, झूठा है तो हम नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं सोगा आज के दिन का Peace has a mass of 400 kg and displaces. metal piece has a mass of 400 gram and displaces about 50 centimeter cube of water. Find its density and relative density. किसी धातु का द्रव्यमान 400 ग्राम है और वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, तो उसका घनत्व और सापेक्ष घनत्व ज्ञात कीजिए कृपया। आगे ना कृष्णा जी, दबा रबा कर दो इसका भी, एक आसान सा सवाल है, इसको क्या कहते हैं? हाँ नहीं यहाँ पे करो ना, जितना है इस यहाँ पे लिखने में 3 सेकंड, वहाँ लिखने में 2 सेकंड, 5 सेकंड का काम है। अच्छा एक ही करना है, दूसरा नहीं करना है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज है तुम्हारा घनत्व निकालना है, दूसरा है सापेक्ष घनत्व, ठीक है? घनत्व कृष्णा निकालेगा, सापेक्ष घनत्व राधिका निकालेगी। देखते हैं। आ जाओ तुम जब घनत्व निकालोगे तब तो वो घनत्व का लिखेगी यहाँ पे, वो जब सापेक्ष घनत्व लिखेगा तो आ जाओ, हो जाएगा। चलो टाइम वेस्ट मत करो, देख रहे हो टाइम वेस्ट करा रही है। देखो देखो क्या है, मास द्रव्यमान 400 है, दिया है, वॉल्यूम दिया है, क्या मेटल बोला है, मेटल मेटल तो डूबेगा ही पानी में, तो वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटा रहा है, मतलब कि उसी का आयतन 50 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं? ठीक है ना? चलो करो। डर क्यों रहा है भाई, कर ले, आसान सा सवाल है। चलो यहाँ तक बता देता हूँ। ये तो घनत्व है, याद है ना? अब मेरा माथा मतलब थोड़ा बड़ा है यार, वीडियो में नहीं आ रहा। अपना शकल जितना बड़ा करो, 4 अपना शकल जितना बड़ा बना। हाँ ये नंबर ठीक है। आज क्या हुआ? मीटर पर सेकंड, जब ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में डीलिंग हो रहा है, और मीटर पर सेकंड निकाल रहा है भाई साहब। हो गया। अब बताओ सापेक्ष घनत्व निकालो अधिकारी, आइए। आज भैया की बारी नहीं है, भैया की बारी आ रही है।
हाँ? सापेक्ष घनत्व क्या होता है? अभी उससे पहले हमने सानिया को किया। सानिया सापेक्ष घनत्व समझ गई ना? तुम कर लोगी ना ये वाला? तुम तब भी नहीं कर पाओ, अब तो पूछो नहीं समझी। सापेक्ष घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु का जो कुछ घनत्व होगा ही ना, हर एक वस्तु का अलग अलग घनत्व होता है, ठीक है? पानी का एक घनत्व है, एक वस्तु का एक घनत्व, उस वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, वही अपना सापेक्ष घनत्व। वो जो रेशियो हम निकाल रहे हैं, रेशियो क्या होता है? अनुपात जो निकाल रहे हैं वही अपना सापेक्ष घनत्व। तो एक से ज्यादा हुआ तो पानी में डूब जाएगा, एक से कम हुआ इसमें घनत्व निकाल दिया, पानी का होता है 1। अब बताओ अरे बाबा रे, इतना आसान सा सवाल है। हाँ? और बताइए। सापेक्ष घनत्व को हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है? तुम सरल भी लिख सकते हो तुम्हारी में, ठीक है? अब तो हो जाएगा ना? अभी तो द्रव्य का निकाले हम लोग, कितना है? हाँ 8 है, ठीक है? तो 8 लिखो उसकी जगह। जल का अभी लिखे ऊपर, उससे पहले भी किए। हाँ 8/1 क्या होता है? हाँ बहुत कठिन सवाल है, लेकिन 8/1 क्या होता है? हाँ रेशियो निकालना है। हाँ ठीक है, 8 लिखने से भी 8:1, 8 लिखने से भी चलेगा, 8:1 है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ इकाई क्या होगा? क्या बोले? इकाई, यूनिट। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेस्ला, एम्पेयर, मोल, या फिर कुछ भी नहीं। रूट है। कौन सा होगा? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बताओ क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया? किलो का आवाज बहुत कम है ना, वॉल्यूम बहुत साउंड घर में ऐसे बोलते कि चिल्ला हाँ सर, साउंड चैप्टर में आएगा सर। क्या अगर कोई मम्मी पापा पे चिल्लाया ना तो क्लास में हम वॉइस निकाल के रखेंगे। देखो ये इसका क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नीचे वाले का भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट गया तो क्या होगा? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं होगा पता है ना? 1 - 1 = कुछ नहीं देंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके कुछ नहीं। ये वाला सवाल करके दिखाओ। क्लास खत्म है और क्या? ये आओ जल्दी।